हेलो एवरीवन। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं NT ITI PO 2026 का एक एनालिसिस का वीडियो बना दूँ। हमने जो गूगल फॉर्म पर रिस्पॉन्स लिए थे उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो टोटल रिस्पॉन्स अभी तक हमको मिले हैं डिफरेंट अलग अलग ब्रांच के, तो मेरे पास आए हैं करीब, आप यहाँ पर देख सकते हैं 695 रिस्पॉन्सेज मेरे पास अभी हैं। ठीक है, तो अब इसका एक एनालिसिस वीडियो बनाने की, देखो हमारे पास अभी, जस्ट मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ कि हमारे पास अभी इतना डेटा नहीं है कि हम एक एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाए। फिर भी बार बार आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे ये वीडियो बनाना था। फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि इस ब्रांच में अगर डेटा बढ़ता है तो आपको कैसे एनालिसिस करनी है और कैसे समझना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, अभी जस्ट आप एक शीट देखा होगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको उसका नेम दिखेगा, कैटेगरी दिखेगी, उसका जेंडर दिखेगा और उसने कब एग्ज़ाम दिया था वो देख सकते हो आप यहाँ पे। उसने कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, उसका ट्रेड कौन सा है, उसका PH कैटेगरी कौन सा है और उसने कितने मार्क्स लिए। जैसे ड्राफ्ट में कोई सत्यान सर है, उन्होंने 100 मार्क्स लिए हैं ड्राफ्ट में। ठीक है, तो अब एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको वो जस्ट वो बता देता हूँ और एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर एक एनालिसिस करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपकी ब्रांच में वैकेंसी है कितनी। जैसे मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ। ये है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, जिसके अंदर 222 सीटें हैं। लेकिन हमको ये 222 सीट वाली ये वाली टेबल नहीं देखनी है, हमको टेबल देखनी है ये वाली, जिसमें 87% पर जो वैकेंसी होगी, भर्ती होगी, ये वाली टेबल देखनी है। तो सबसे पहले हमको जो देखना है वो देखना है दिव्यांग कैटेगरी में एक कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है दिव्यांगों की कुल 8 रिक्तियों में से इतनी इतनी रिक्तियाँ इन सभी के लिए आरक्षण है। मतलब ये जो 8 पोस्ट हैं ये सबसे पहले आपकी ओपन कैटेगरी में से काटी जाएंगी। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी में आप जाकर देख पाओगे, जैसे UR में 36 हैं, UWS में 13 है और SC में 20 हैं और ST में 26 है, OBC में 18 है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 8 लोग, ये जो 8 सीट हैं ये कहाँ से निकाली जाएंगी। ठीक है, तो हम अपनी सीट पे चलते हैं। ये हमारे सीट में एक हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिससे हम अपनी सीट में चलते हैं, तो मैंने अभी ये क्या किया है, अपने रिस्पॉन्सेज से इसमें फ़िल्टर लगाया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख के अपनी अपनी ब्रांच का फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे सेलेक्ट ऑल करके आप अप्रेंटिस, ये बेसिक, कॉस्मोलॉजी, CO, क्या ये सिविल ड्राफ्टमैन, तो आप जितने से आप फ़िल्टर लगाओगे तो सारे का सारा रिस्पॉन्स आपको एक सीट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रीशियन का जो सीट है अलग कर लिया है। इलेक्ट्रीशियन का फ़िल्टर लगा के उसको कॉपी करके अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रीशियन में और कोई नहीं है, केवल इलेक्ट्रीशियन ही अपने इस सीट पर है। तो अब मैं इसमें जस्ट देखता हूँ कि सबसे पहले फ़िल्टर हटा देता हूँ सारे के सारे, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। तो एक मैं इलेक्ट्रीशियन लगा रहने देता हूँ और इनमें ये जो मार्क्स रखे हैं वो लार्जेस्ट से रखे हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे शीट के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग मुझे मिला है, वो 93 है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का सबसे ज़्यादा डेटा है हमारे पास, लगभग 300 लोगों का रिस्पॉन्स है। तो उससे मैं एक आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास संजय सिंह का डेटा है, 93 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, और एक सबसे नीचे चलते हैं, तो नीचे हमारे पास है कोई, उनका जो PH कैटेगरी में है उनको 34 मार्क्स है UR से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे पास, जैसे हमने शीट में देखा था कि हमारे पास ये 8 जो पोस्ट है ये PH कैटेगरी में जाने वाली है। तो ये PH कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है अपनी शीट से। तो यहाँ पे देखिए PH कैटेगरी का कॉलम दिया हुआ है। PH कैटेगरी में अब जब फ़िल्टर लगाऊंगा, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ जो डेटा दिया है वो 100% सत्य है और ऑथेंटिकेशन पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ ये डेटा सत्य है। ठीक है, तो ये PH कैटेगरी में हमने जब फ़िल्टर लगाया तो हमारे पास ये लोग निकल के आए, जो विजय, मीना, PK, समीर खान जी, ये सभी लोग हैं। इन्होंने सेकेंड इलेक्ट्रीशियन की कोई किसी ने 14 को थर्ड में दिया हुआ, मैंने PH कैटेगरी में फॉर्म भरा है। तो आप ये देख पाओगे, सबसे हमको जो देखना है वो क्या देखना है कि कैटेगरी देखनी है। आप देखिए, जो मुझे लगता है उसके हिसाब से ये 4 लोग जो हैं वो OBC ओपन वाली कैटेगरी की सीट लेके जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो टोटल OBC की सीट है वो कितनी है। देखो यहाँ पे OBC की जो सीट है वो टोटल 18 थी। अब 18 में से हमारे पास जो बटने वाली है, देखो 18 सीट थी OBC की, वो जो बटने वाली है उसमें से हमको 4 लोग तो मिल गए अपनी सीट से। ये चार चार लोग तो यहाँ पे जाने वाले हैं, ये 4 लोग यहाँ पे जाएंगे। ठीक है,
और एक ई डब्ल्यू एस फीमेल की कैटेगरी की सीट है, ये 40 मार्क्स की जानवी ले जाएंगे, तो एक सीट ई डब्ल्यू में चले गई। अब 4 ओ बी सी से और एक यहाँ से 5 सीट हमारी जा चुकी है, बची हमारे पास 3 सीटें। अब वो 3 सीटें कहाँ जाएंगी, या तो ओ बी सी में जाएंगी या फिर यू आर कैटेगरी में जाएंगी। जहाँ तक मुझे लगता है वो यू आर कैटेगरी में जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 सीट मैं एक सीट और देता हूँ, मतलब 5 सीट हटाता हूँ मैं ओ बी सी से और एक हटाता हूँ ई डब्ल्यू एस से। तो 5 ओ बी सी से हटाया, तो 18 में से 5 का तो बचा 13, हमारे पास बची 13 सीटें। इन 13 सीटों पर भर्ती होगी ओ बी सी कैटेगरी में। ठीक है, ये मेल का मैं बता रहा हूँ, ओपन मेल। चलिए आगे, तो समझ गए हमारे पास इतनी सीट बची है। हमारे पास जो सीटें बची हैं ओ बी सी और जो यू आर में ऊपर 36 सीटें थी, 36 में से मैं इसमें से एक सीट और हटा देता हूँ, बच गई 34 सीट। 34 बची मेरे पास यू आर में, ओ बी सी में 30, ई डब्ल्यू में 30, एस सी में 20 और एस टी में 26। ये मोर और लेस इतना ही रहने वाला है, इतनी ही सीट हमारे पास मिलने वाली है। ठीक है, अब कट ऑफ का एनालिसिस करें कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले मैं हटाता हूँ ये पी एच कैटेगरी वाला फिल्टर। हमने पी एच कैटेगरी सारे लोग हटा दिए अपने एस से। अब देखते हैं यू आर में वो लोग जाएंगे, हम जानते हैं यू आर मतलब अनारक्षित सीट होती है, उसमें वो लोग जाएंगे, मतलब हर कोई कैटेगरी का व्यक्ति उसमें आ सकता है जो उस कट ऑफ को पार करेगा। ठीक है, तो यू आर में जो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे वो 34 सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर हम ऊपर से देखें, ये 93 से देखें, 93 से 34 सेलेक्ट कर लेंगे, तो देखते हैं हमारे पास जो 34 है वो करीब 86 पर मुझे मिल जाते हैं, करीब 30 लोग मिल जाते हैं 86 मार्क्स पर यू आर कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ट्रेंड देख पाओगे आप, 86 बहुत लोग हैं, और इसमें और भी ज़्यादा लोग होंगे जिनके 86 होंगे। 86 के बाद 87, 88 की मार्क्स कम है, 86 काफ़ी लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो हमारी शीट क्या कहना है, हमारे पास 30 लोग मिल गए 86 पर, और हमको 34 लोग सेलेक्ट करने हैं यू आर कैटेगरी में। तो यू आर कैटेगरी के हिसाब से मेरी शीट के हिसाब से हमारे पास है यू आर का जो कट ऑफ है वो 86, ठीक है, ही जाना चाहिए। 86 से 87 नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाना चाहिए यू आर कैटेगरी में, क्योंकि इतने हमको 30 लोग सेलेक्ट करना है। 30 लोग मेरी शीट में 87 मार्क्स पर लोग मिल रहे हैं, आसानी से मिल जाएगा। 86 से 87 आना चाहिए। फिर चलते हैं, अब देखो जो यू आर कैटेगरी के लोग हैं जो हमने 86 तक सेलेक्ट किए थे, मैं उनको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। हम बताते हैं ओ बी सी कैटेगरी का कट ऑफ, तो उनको तो मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जेंडर लगा हुआ है, इसको बताओ मेल करें। ठीक है, तो सारे के सारे मेल कैटेगरी के लोग हैं, फीमेल कोई नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं ओ बी सी कैटेगरी में। तो ओ बी सी कैटेगरी में मुझे सेलेक्ट करने हैं 13 लोग, तो 13 लोग देख पाओगे तो 84 तक, 84 से लेकर 85 तक मुझे 13 लोग आसानी से मिल रहे हैं अपनी सीट के अकॉर्डिंग। तो ओ बी सी कैटेगरी का जो कट ऑफ है तो मेरी सीट के अकॉर्डिंग वो 84, मैं एक नंबर और से मानने चलता हूँ, 85 से लेकर 86, 84 से लेकर 85 तक ही जाएगा एज पर माई सीट। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी मेल इलेक्ट्रीशियन है। आगे वाली ब्रांच का उनका देखने के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। देखते हैं ई डब्ल्यू एस का। ई डब्ल्यू एस के लिए एडुकेशन फिल्टर लगाया, ये मेल कैटेगरी है, कोई भी व्यक्ति इसमें रिपीटेड नहीं है। ई डब्ल्यू एस में देखो ये जो फर्स्ट वाला व्यक्ति है ये जाने वाला है यू आर कैटेगरी में, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, तो यू आर में काउंट होगा। बच्चे मुझे इसमें सेलेक्ट करनी है 13 लोग, तो 13 लोग जो है वो मुझे मिल रहे हैं 80 से लेकर 84 के बीच में 13 लोग मिल रहे हैं। फिर मैं इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा मारने चलता हूँ, तो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में 81 से लेकर
81 से लेकर 83। अभी मुझे और भी लोग मिल जाएंगे और मुझे लगता है कि डेटा अभी आगे बढ़ेगा। 82 से 84 तक लोग मुझे इस कैटेगरी में सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आता है 80 कैटेगरी में। 80 कैटेगरी में ये मैं इसे फिल्टर लगाते हैं तो 80 कैटेगरी पे हमारे पास है 89 वाला। 89 और 88 को हमने जनरल में भेजा, तो ये दोनों तो जनरल में चले जाएंगे, उनको हमने हाइड कर दिया। अब देखते हैं हमको सेलेक्ट करना है करीब 20 लोग 80 कैटेगरी में। तो भाई 80 कैटेगरी में तो तगड़ा नंबर रहने वाले हैं हमारे पास। 76, 90 और 75 पे मुझे मिल रहे हैं, या ये लोग मिल रहे हैं 85 से लेकर 70 तक। यहाँ पर मुझे 20 लोग मिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरी सीट में और भी लोग होंगे। तो ये 77 से लेकर 79 अभी सीट क्या था, क्योंकि 80 में मुझे नंबर आए हैं, मेरे को 85, 83, 82 ये सब नंबर आए हैं। मैं भी 83 भी आया, 81 भी आया, 79 भी आया। मैंने ये नंबर बढ़ा है लगभग 77 से लेके इसको 80 हो गया। तो उतना कट ऑफ जाना चाहिए। अच्छा एस टी में करीब 26 लोग लेने हैं, तो एस टी का तो पता ही नहीं, जो पहले से वो बैगा लगाया उनमें चली जाती है पोस्टें, तो उनका तो मैं ट्रिक नहीं ले सकता। तो इस सीट के हिसाब से कट ऑफ ओवरऑल इतना ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे पास जो डेटा है वो तो काफ़ी कम है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अभी रिस्पॉन्स दिए नहीं है, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स अभी आने बाकी है। हमारे पास यही डेटा हमारे पास अगर 1000 लोगों का होता तो हम और अच्छे तरीके से कट ऑफ ट्रेड कर पाते, लेकिन फिर भी हमारी सीट के हिसाब से जो कट ऑफ आ रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वो इतना आ रहा है। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको मतलब देखने के लिए ये बना देता हूँ कि इतना कट ऑफ अपने पास आ रहा है। जनरल कट ऑफ 86 से 87, ओबीसी का 84 से 85, ईडब्ल्यूएस का 82 से 84 और एससी का 77 से लेकर 80। अब यहाँ पे तो मैंने जो कट ऑफ जो बताया वो मेल कैटेगरी बताया, यहाँ पे एक चीज़ और होने वाली फीमेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है। क्या अच्छी है, सबसे पहले देखो मैं आपको फिल्टर बताता हूँ फीमेल के होने क्या वाला है। फीमेल में लोगों का नंबर ही नहीं आया, जस्ट फीमेल कैटेगरी में देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन के एस कैटेगरी नहीं और नंबर देखो फीमेल में जो मैक्सिमम मार्क्स आए वो 85 अपनी सीट के कट ऑफ। आप समझ रहे हो कि वहाँ 93 कहाँ 85। तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो जितना मेल में जा रहा है उससे 10-10 नंबर कम जा रहा है। मतलब आप समझिए कि यूआर कैटेगरी में अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 87 मार्क्स आएगा मेल में, तो आप समझिए फीमेल में ऑलमोस्ट 10 नंबर कम आप कर लीजिए यहाँ पर, लगभग 77 से लेकर 78 कट ऑफ जाएगा यूआर में। देखिए जस्ट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि यूआर कैटेगरी में जो फीमेल्स हैं वो खुद नहीं सेलेक्ट होने वाली है। करीब 19 लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए यूआर कैटेगरी में 19 लोग सेलेक्ट होने के लिए 73 से लेकर 85 की रेंज ये थी। 73 तक से लेकर 85 तक लोग आ रहे हैं। तो फीमेल कैटेगरी कट ऑफ तो काफ़ी कम जाने वाला है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और ITI TO की किसी ब्रांच में। आप इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 10-10 नंबर आप इस कट ऑफ से कम कर लीजिए, इतना फीमेल ही जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे अपना कट ऑफ निकालना है। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा जाते जाते कि अभी तो हम लोग कट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जाता हुआ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी हम ऑर्गेनाइजेशन होना बाकी है। कुछ लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है उनका रिजल्ट आना बाकी है। पिछली बार 20 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, इस बार कितने क्वेश्चन कैंसिल होते हैं वो भी नहीं पता। तो फिर भी ओवरऑल जो कट ऑफ रहने वाला है वो उसी के आसपास रहेगा। और मुझे लगता है कि शीट का रहने वाला हमारे पास और डेटा आता है तो मैं
दूसरा कोई वीडियो लेके आता हूँ आपके पास, लेकिन आप कोशिश कीजिए लोगों से आप डेटा भरवाइए। मेरे पास अगर 1000 किलोमीटर का डेटा होता है तो मैं इसको और ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं शीट आपके पास डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग खेलिए सीट से। थैंक यू सो मच।